एक्सरसाइज 12.2 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों। तो इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताया जाएगा, जो कि सारे के सारे स्टेप बताए जाएंगे और वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। होता क्या है, ए राउंड टेबल कवर्ड है 6 इक्वल डिजाइन। सबसे पहले ये कह रहा है कि एक राउंडिंग बनाया गया है सर्कल के अंदर, जिसे 6 डिजाइन में कन्वर्ट किया गया है। समथिंग्स ऐसा कुछ आपका फिगर है, देख रहे हैं। 6 डिजाइन में हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 हुआ ना 6, इतना कंफर्म। इक्वल डिजाइन एज सोन इन फिगर 12 इसको 14 रखा गया है, इसका नॉमिनेट किया गया है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, यदि इसका कुछ ऐसा समथिंग्स बना हुआ है, ओ को हम मिडिल पॉइंट ले सकते हैं। समथिंग्स इसी फिगर को हम ऑलरेडी समथिंग्स ये बना सकते हैं आप रिमूव करके। ये तो आपका फिगर जो कि बुक में दिया गया था ऐसा था, लेकिन हम बना सकते हैं। आपका ये हो गया सर्कल। भैया सर्कल अच्छे से बन जाओ, थोड़ा गोल मटोल। चलिए ये हुआ सर्कल, ये सर्कल हो गया। अब बता रहा है रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है पहले के लेक्चर में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब हम इसे पॉइंट लेते हैं, जो कि एक सेगमेंट लेते हैं, जो कि सेगमेंट एंड फिर ये रेडियस, यानी कि नियम होता है, रूल होता है कि 2 रेडियस और एक आर का बीच, ये कंडीशन हमारा सेगमेंट कहलाता है। तो 28 सेंटीमीटर ये ओ हो जाता है, ये रेडियस हमारा 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ए पी इसे हम बी ले लेते हैं, यानी कि सेगमेंट ये तो हमारा अंडरलाइन है ए बी एंड ये पी हो गया। अब आगे कर देता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35, इतना दे रहा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कंफर्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, ऑलरेडी आपका √3 की वैल्यू दिया जा चुका है 1.7 करके। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, लास्ट में आपको डिजाइंस की मेकिंग जो बना रहे हैं उसके खर्च बताने होंगे, एंड द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर के भी बताने होंगे कंडीशन। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि गिवन पॉइंट्स, आफ्टर दैट गिवन पॉइंट्स क्या है, गिवन पॉइंट्स हमारा ये होता है कि ए राउंड टेबल, एक जो टेबल है वो क्या कर रहा है, राउंडिंग कर रहा है। भैया ये तो हमें कंफर्म हो गया है कि ये रोल कर रहा है। तो ए रोल्ड, इसे लिखेंगे टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, इक्वल डिजाइन। कंफर्म हुआ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अभी तो कहाँ से प्रॉब्लम होगी, अभी तो वन लाइनर ही चले हैं बच्चों। चलिए, तो कहने का मतलब है गिवन पॉइंट्स है कि ए रोल्ड, आप कैपिटल से भी यूज कर सकते हो, रोल्ड टेबल कवर्ड है 6 इक्वल डिजाइन। ये जो कवर्ड टेबल है ये 6 इक्वल डिजाइन को रख रहा है, और हमें ये भी पता है कि जब 6 डिजाइन को इक्वल ये रख रहा है तो क्या होता है कि द एंगल मेड बाय डिजाइन, ठीक, जो एंगल है मेड बाय डिजाइन, जो कि किसके के द्वारा, डिजाइन के द्वारा बनाया गया है, किस पे, एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, क्योंकि ओ पे बन रहा है ना। द एंगल मेड बाय, एंगल जो है बनाया गया है बाय डिजाइन, डिजाइन के द्वारा, वो भी किस पे, पॉइंट ओ पे, वो भी पॉइंट ओ क्या है हमारा भैया, इक्वल है, नॉट अनइक्वल। अगर अनइक्वल कर देते हैं तो ये हमारा रॉन्ग मेथड होगा। तो होगा क्या, एट पॉइंट ओ विल बी इक्वल, जो कि हमारा क्या है, इक्वल है। कंफर्म, डाउट क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपना डाउट तुरंत क्लियर कर लीजिए। एनी प्रॉब्लम? नो, होना भी नहीं चाहिए एनी प्रॉब्लम। थियरी लेवल है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आगे का आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऑलरेडी दिया गया है बच्चों कि रोल्ड टेबल जो है 6 इक्वल डिजाइन को रखता है, एंड जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, क्योंकि एंगल की हमें वैल्यू तो दिया नहीं गया है, तो एंगल यानी आर्क निकालने के लिए ये सारी कंडीशन लगा रहे हैं भैया, क्योंकि हमारा रेडियस 28 सेंटीमीटर का दे दिया है, यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी, यहाँ पे ओ ए इक्वल टू ओ बी हमारा क्या है, रेडियस है, जिसकी वैल्यू हमें, अगर आपको कंफर्म लगे ना पूरा टोटल ले लीजिएगा, रेडियस है जिसकी वैल्यू दिया गया है 28 सेंटीमीटर।
कंफर्म। चलिए आगे के पॉइंट में हम फिर देखते हैं। इतना कंफर्म हो गया है, वी नो दैट, हमें पता होता है। क्या पता होता है? कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। क्या पता होता है कि सम जो होता है एंगल का वो क्या होता है? सम ऑफ द एंगल, कैसे लिखेंगे कि सम, ये आप एक्सेल में जैसे कंप्यूटराइज नहीं करते हो तो यस ओ एम सम मतलब कुछ होता है, लेकिन यस यू एम सम मतलब क्या होते हैं? एडिंग पॉइंट होती है जिसमें जोड़ा जा रहा है। तो एक्सेल में ऑलरेडी हम सम का यूज करते हैं, फार्मूलाज में यूज होता है। फिर क्या करेंगे? फिर आगे के पॉइंट्स में हम देखेंगे। ये आपका हो गया सम, यानी कि क्या हो रहा है? वो पॉइंट जुड़ रहा है। सम ऑफ द एंगल ऑफ 360 डिग्री, यानी कि सम ऑफ द एंगल, एंगल का जो सम होता है भैया वो 360 डिग्री का होता है। तो जब हम एक एंगल निकालेंगे, यहाँ पे पूछ कितना रहा है? 6 का पूछ रहा है। जब एंगल पता हो गया है कि हमें 360 डिग्री का होता है तो आप क्या करोगे? ऑफ अ पॉइंट, आप ऐसा भी कर सकते हो, ऑफ पॉइंट 360 डिग्री, ये भी कर सकते हो। अब एक एंगल का निकालेंगे, अब हम एक एंगल का निकालेंगे तो करेंगे कैसे? एंगल मिड बाई, एंगल जो है मिड बाई बनाया गया है किसके द्वारा? वन डिजाइन के द्वारा। वन डिजाइन के द्वारा जब बनाया जाएगा 360 डिग्री अपान 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 में बना रहे हैं। 6 वाला जब कंडीशन हम निकालेंगे 6 36 हो जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाता है। ये हमारा आ जाता है 60 डिग्री। तो एंगल हमारा आ गया 60 डिग्री। इतना कंफर्म हो गया, कुछ भी नहीं करना था। हमें सम पता होता है एंगल का, हमेशा हमेशा किसी भी एंगल में होता है वो 360 डिग्री का होता है। इतना कंफर्म है। जब आप एक डिजाइन का निकाल रहे हो 360 डिग्री अपान 6 निकाल लोगे, कुछ भी नहीं करना है। सॉरी, यहाँ पे 6 का निकालेंगे, वन डिजाइन नहीं 6 डिजाइन का, क्योंकि 6 का निकाल रहे हो इसलिए 6 से हम डिवाइड कर दिए, 6 36 आपका 60 आ गया डिग्री। यहाँ तो पता हो गया कि आर्क यानी थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री, जो कि हम लिख दिए। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ वन एंगल। अगर निकालना हुआ आपको एरिया ऑफ वन एंगल इक्वल टू क्या होता है? 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट APB। APB कहने का मतलब है यही APB, यही निकालेंगे। तो जब आपका एरिया ऑफ वन एंगल होता है, एक एंगल को जब हम निकालते हैं तो ये हो जाता है 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट APB, ये फार्मूला होता है। और हमें पता होता है 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट APB फार्मूला क्या होता है? थीटा अपान 360 डिग्री इंटू नहीं माइनस R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, कुछ ऐसा होता है फार्मूला। इतना कन्फर्म हुआ? ये है एरिया ऑफ सेगमेंट APB का फार्मूला। ठीक, यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर भी सॉरी लिख देते हैं थोड़ा सा कि थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस R स्क्वायर साइन थीटा अपान 2। इतना क्लियर हो गया? ये तो ऑलरेडी आपका फार्मूला, इतना नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम आगे के कोर्स में यही बताते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। नोट हुआ? कुछ नहीं किया है हमने, जो ये चीजें था वही ड्रॉ करके हमने ऊपर सेट कर दिया है। कंफर्म हो गया? अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ 6 डिजाइन ऐसा हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपको कॉस्ट की जरूरत होगी बच्चों। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट, मतलब कि उस डिजाइन को बनाने में कितने आपके खर्च हुए हैं। फिर रेट आप रुपीज़ 0.35 से पर सेंटीमीटर से भी आपको निकालना होगा। लेकिन जब तक यही पॉइंट नहीं आएगा तब तक आप मल्टीप्लाई करके निकाल नहीं सकते हो। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन क्योंकि पूछा है आपके क्वेश्चन में 6 डिजाइन है, 6 ही करोगे। 5 देता है तो 5 ही करिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमने 6 पढ़ के आया है तो 6 ही करेंगे। जो क्वेश्चन में ध्यान रखिए, आप रूल समझने की बच्चों कोशिश करिए, उसको रट्टा मारने की कोशिश ना करिए। यहाँ से 2 × 2 × 4 याद करके आए, एग्जामिनर आपसे भी फास्ट निकला, वो 3 × 3 दे देता है, तब भी क्या आप 4 लिखोगे? नहीं, 9 लिख के आइएगा। ओके, अगर 4 लिख के आओगे तो मेथड आपका जो है वो लड्डू खा के आओगे, समझ रहे हो ना? 0 मिलेगा। तो 0 आपका ये बेहतर होगा लड्डू ना खाइए, मिठाई खा के आइए, जिससे एकदम बढ़िया करेक्ट एक्यूरेट करके आइए। समझ में आ रहा है?
तो अब आगे की कंडीशन में हम कैसे करेंगे, 6 इंटू ये एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा पाई 2। ये सॉल्व भी कराया गया है, इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लेंगे, अच्छे से क्लियर आप कर लेंगे। इंटू 6 आ गया, थीटा की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला 60 डिग्री, वो निकला है आपका 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमें 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें पता है, रेडियस हमारा 28 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस फिर आर रेडियस हमारा 28 सेंटीमीटर यानी स्क्वायर, साइन थीटा के प्लेस पे 60 डिग्री आया है, अपान 2 है तो 2 लिख देते हैं। इसे सॉल्व करते हैं, 6 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36 आ जाता है 1/6 इंटू 22/7 एज राइट लिख लेंगे, 28 का होल स्क्वायर फिर करेंगे माइनस 28 का होल स्क्वायर, ये इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है, 3 हो गया, 2 ऑलरेडी है, 2 यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक, अब ये करते हैं, 6 से 6 काट भी कह सकते हैं, लेकिन अंदर आपका भी डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगा, 6 हो गया, ये हो जाता है 22/42। अरे भैया 7 इंटू 6 42 ही तो होगा, इंटू 28 का होल स्क्वायर रहेगा, जिसे हम 28 इंटू 28 भी लिख सकते हैं, इसे 28 का होल स्क्वायर इंटू √3/2 दूनी 4। अब क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, डायरेक्ट आपका इतना रहता है, फिर हम क्या इस कंडीशन को एलसीएम की कंडीशंस में चेंज कर देते हैं, ये हमारा कंडीशन कुछ एलसीएम में आ जाता है, कंफर्म हो गया। अब हम जब 22 को 28 का होल स्क्वायर करके उसमें हम यानी कि ये 22 ऑलरेडी है, फिर 28 इंटू 28 इंटू 22, जब इतना पूरा टोटल हम मल्टीप्लाई करते हैं और ऑलरेडी आपका 6 जो है वो आगे की कंडीशन में रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। तो ये आ जाता है 1232/3 माइनस ये तो ऑलरेडी 0.1 आ रहा है, सारा सॉल्व करके आ रहा है, √3 की वैल्यू आप क्या रखोगे, कहोगे 1.7, √3 की वैल्यू हम 1.7 रख देंगे, देख रहे हैं ना, √3 की वैल्यू 1.7 जो कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो ये आप रख दोगे। सारा जब मल्टीप्लाई उसमें 28 इंटू 28 करोगे 339.3 इतना कुछ आ गया, इतना आपका नोट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो 1232/3 इसमें आ गया आपका 333.2/1। अब हम करते हैं इसका एलसीएम लेना तो जानते ही हो आप, सब्सट्रैक्ट भी करना जानते हो, आप मल्टीप्लाई भी करना जानते हो, ऑलरेडी सब कुछ जानते हो आप, कैलकुलेटर तो लेके बैठे हो या फिर अपने माइंड से करिए, क्योंकि एग्जाम में आपके कैलकुलेटर काम नहीं आने वाले हैं। आप कैलकुलेटर लेके जाएंगे तो ऑलरेडी क्या आपकी एंट्री होगी, कभी नहीं होगी। तो ये हम मल्टीप्लाई सिर्फ अपने माइंड से करते हैं, इतना नोट हो गया आपका, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम सारा मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 464.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है, एरिया है, आप क्या देख रहे हो, ये एरिया है, कंफर्म हो गया, ये आपका एरिया है 0.84 यानी कि 464.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ 6 डिजाइन, एरिया ऑफ 6 डिजाइन इक्वल टू 464.64, ऑलरेडी 84 पढ़ोगे ना तो मिस हो जाएगा, कभी भी पॉइंट के बाद 2 अक्षर नहीं पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार पॉइंट बताया जाता है। अब तो ये तो हमें पता हो गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द डिज़ाइन, लेकिन हमें निकालना क्या है, ₹0.35 से निकालना है, हमें निकालना कितना से है, 0.3 पॉइंट से। तो निकालेंगे कैसे हम, उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, आपको रिमूव, ये आपको ऑलरेडी नहीं रिमूव करना, इस पॉइंट को रिमूव करना, तो नोट डाउन कर लेते हैं, नोट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें रुपीज में निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 रुपीज, 1 में यानी कि सॉरी 1 रुपीज़ नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ मेकिंग, क्योंकि आप मेकिंग कर रहे हो, उसको निकाल रहे हो, 1 सेंटीमीटर डिजाइन को, 1 सेंटीमीटर डिजाइन को क्या है, 0.35 रुपीज़ है,
इतना कंफर्म हो गया। यानी कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर डिजाइन का आप निकाल रहे हो जब यहाँ पे ऑलरेडी सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है, डिजाइन को निकाल रहे हो 0.35 आपका ऑलरेडी आ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ मेकिंग ये निकाल लेते हैं इक्वल टू 464 इंटू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब निकालते हैं तो ये हो जाता है देन की कंडीशन इतना इंटू इतना, तो ये हो जाता है 0.35 इंटू 464.84, यही तो कुछ आएगा ना, यही आएगा आपका। ऑलरेडी सेंटीमीटर में यानी रुपीज़ निकाल रहे हो तो वो रुपीज़ में आ जाता है, क्योंकि आप इसके भी डिज़ाइन निकाल रहे हो, इसके भी हम क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन नहीं निकाल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग इतना डिज़ाइन। अब ये दोनों डिज़ाइन में हमारा क्या हो जाए, मल्टीप्लाई 0.35 इंटू इतना। अरे भैया कुछ भी आपके पास 10 रुपये है और कोई कहता है कि इसमें 5 रुपये का और मल्टीप्लाई कर लो, 10 × 5 = 50। ऑलरेडी जब आप ऐड करते हो पैसे में 10 + 5 15 हो जाते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई की कंडीशन आती है क्योंकि उसमें उतना गुणा करना है तो क्रॉस की मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो वो ऑलरेडी दोगुना हो जाता है, उसका क्या होता है, डबल। जैसे 2 है आपके पास, 2 और आ गया तो ये ऑलरेडी प्लस में सम में भी 4 होगा एंड मल्टीप्लाई में भी 4 होगा। समथिंग्स आप 3 ले लेते हो, ऐड करोगे तो 6 आएगा, बट 3 × 3 करोगे तो 9 आएगा, तो ये इंटू वाली कंडीशन है, ठीक है। अब 0.35 इंटू 464.84 ये हम कर लेते हैं 84, यही हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हम टोटल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाता है ये 2, यानी कि 162 आता है। आफ्टर दैट 68 सेंटीमीटर में ही आएगा, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहीं पे आपका हो जाता है ANSWR। आपका लास्ट में निकल गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल रहे थे, पर सेंटीमीटर निकाल रहा है तो 1 सेंटीमीटर मतलब 0.35 था और पर हमारा कितना था, टोटल हमारा 464.84, तो उतने में उतना मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा आ गया 162.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलरेडी आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, थम्स अप से, क्योंकि हमें भी होता है कि नहीं हमारे पढ़ाए हुए बच्चों को समझ में आ रहा है, हमें भी खुशी होती है बच्चों। तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके लिए तैयार करेंगे। तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि इसके बाद आपका एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 14 आएगा। आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज 13 पे चलने वाले हैं, इट्स मीन्स 12.3 पे। ओके, नोट डाउन कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए।